अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और अभी मैं तैयार हुई थी, मॉर्निंग का टाइम था तो यहाँ पर मैं तैयार हुई थी, ज़रा कपड़े वगैरह चेंज किए थे। हमें जाना है हॉस्पिटल बच्चों को लेकर, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहे। मैं अपने लिए तो इतनी कंसर्न नहीं हूँ, लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हूँ, क्योंकि बुखार कभी उतरता है, फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है। गले ख़राब हुए हुए हैं और खांसी बहुत है सब बच्चों को। सिर्फ ज़ैनब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फ़ातिमा, इज़ाज़, आव्यार बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रहे। तो मैंने बस कपड़े वगैरह चेंज किए थे और निकल गई थी मैं। हम लोग सब बच्चों को गाड़ी में बिठाया घर से। और ये मेरे बाय द वे न्यू शूज़ हैं। इसका मैं बताऊंगी मैंने कहाँ से लिए, कितने के लिए, वो एक अलग वीडियो में। सो यहाँ पर हम लोग बच्चों को लेके निकल पड़े थे, रेडी उनको किया। और सॉरी, उसके बाद ही ये डॉक्टर मुनीर अकमल लोधी हैं जिनके पास हम जाते हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर है, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी से हैं। 1500 इनकी 2000 फ़ीस है, अब उन्होंने 2000 कर दी है। लेकिन ये बहुत काबिल डॉक्टर है। जावियार को किसी डॉक्टर से आराम नहीं आता था, 2-3 इसके डॉक्टर्स बदले, लेकिन बिल्कुल भी ये ठीक नहीं होता था। फिर हमें किसी ने इसका बताया तो हम लोगों ने इनके पास जाना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जावियार की जो मसला है ना, क्योंकि वो एलर्जिक है जावियार, उन्होंने उसका मसला पकड़ा और उसको वैक्सीनेशंस लगाई और इसके अलावा उसका ट्रीटमेंट किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो वो फार्मूला लिख के देते हैं ना जावियार को, उससे आराम आ जाता है। मैं उसी को फॉलो करती हूँ। जावियार को थोड़ा बहुत बुखार हो तो मैं वही मेडिसिन घर में ऑलमोस्ट पड़ी होती हैं, बस उसमें से एंटीबायोटिक मंगवा लेती हूँ और फिर जावियार को दे देती हूँ, तो जावियार अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में ये बैठते हैं, ये सदर में भी कहीं बैठते हैं, उसका हमें नहीं आइडिया, लेकिन हम लोग जाते हैं फौजी फाउंडेशन क्योंकि ये हमारे करीब है। फौजी फाउंडेशन से जैसे आप अंदर एंटर होएंगे, ओपीडी को आपने छोड़ देना है, स्ट्रेट अंदर जाना है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने जब आई स्पेशलिस्ट का एक दफ़ा जिक्र किया था, इसके अलावा एक और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का जिक्र किया था, तो लोग फिर एड्रेस वगैरह पूछते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह पूछते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो आपने आगे जाते जाना है। आगे कैफेटेरिया से भी आगे पीड्स का डिपार्टमेंट है, जो यहाँ पर 2-3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं। डॉक्टर अलमास भी हैं, लेकिन उनसे मेरे बच्चों को आराम नहीं आता। तो डॉक्टर मुनीर अकमल लोधी हैं, ये काफ़ी अच्छे और बड़े रीज़नेबल डॉक्टर हैं। तो हम इन्हीं के पास जाते हैं, स्पेशली जावियार और इज़ा को लेकर। ज़ैनब फातिमा कोई भी मेडिकेशन कर लें, उनको घर में कोई मेडिसिन पिला लें, वो ठीक हो जाती हैं। ये जो इज़ा और जावियार है ना, ये थोड़े सेंसिटिव हैं। और जावियार तो वैसे भी एलर्जिक है, क्योंकि इसके बाबा और इसकी दादू को भी एलर्जी थी, दैट्स वाई। सो यहाँ पर हम लोग बैठे थे। बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जल्दी बारी आ गई थी, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे। हमने पहले कॉल कर ली थी, तो सबको यहाँ पे मैं रेडी करके लेके आई हुई थी, क्योंकि किसी बच्चों को ना हम लोग जब जाते हैं इस तरह ज़्यादा देर के लिए, तो हम सब बच्चों को साथ लेके जाते हैं। और ये देखिए इसकी शक्ल क्या हुई है, आंखों से पानी आता जा रहा है और बुरा हाल हो गया। खैर, ये जूनियर डॉक्टर है जो कि अभी मेडिकेशन वगैरह लिख रहे हैं। सीनियर डॉक्टर जो हैं वो चेक कर लेते हैं, बाकी फिर ये जूनियर डॉक्टर मेडिकेशन और डोजेज लिख देते हैं। खैर, मेडिसिन वगैरह ली और ज़्यादा क्लिप नहीं मैं अंदर बना पाई, तो बस यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। हस्बैंड जो है पार्किंग से गाड़ी लेने गए थे, सबको चेक करवाया। और ये कि उन्होंने प्रॉपर बच्चों का वेट, एज अच्छे से उनको चेक किया, गला शला। अब इन सब बच्चों को वैक्सीनेशन लगेगी, आई गेस निमोनिया की लगनी है शायद, तो लेकिन वो ट्यूसडे को। अच्छा, इनका एक ये फ़ायदा है कि ये पहला विज़िट का चार्ज करते हैं, दूसरा विज़िट फ्री बुलवाते हैं। अगर आप उस डेट तक, जब तक वो कहते हैं, आपने जो डेट या डे उन्होंने दिया हुआ है आपको, अगर आप चले जाते हैं तो दूसरा विज़िट फिर आपका फ्री होता है। फिर बस वो मेडिकेशन वगैरह लिख देते हैं। और अगर इन्होंने वैक्सीनेशन वगैरह करनी हो तो वैक्सीनेशन प्राइवेट करते हैं, एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ये कि फ़ौरन ये कर देते हैं। खैर, उसके बाद हम लोग डी वॉटसन आ गए थे। डी वॉटसन से ओरिजिनल मेडिसिन मिलती है, इसलिए हमारी प्रेफरेंस यही होती है हम डी वॉटसन से लें। देखिए यार, हर चीज़ में 2 नंबर ही है। मेडिसिन भी 2 नंबर मार्केट में अवेलेबल है। पैनाडोल ओरिजिनल भी अवेलेबल है, नकली भी अवेलेबल है। तो इस वजह से ना बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को फाइंड करना कि असली चीज़ कहाँ से मिलेगी। और दूसरा ये कि इस डी वॉटसन में ना, ये DHA में है जहाँ हमारा पहला घर था, तो इधर ये है कि हर चीज़ मिल जाती है। कोई ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे जाएँ तो एक मेडिसिन मिले, 2 ना मिलें, या 2 मिल जाएँ, 1 ना मिले। प्रॉपर हर चीज़ मिल जाती है, इसलिए हम यहीं से लेते हैं। किसी और मेडिकल स्टोर में चले जाएँ ना, तो वहाँ पर कोई चीज़ अवेलेबल होती है, कोई चीज़ नहीं अवेलेबल होती। खैर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3-3 शॉपर भरे हुए हैं दवाइयों के। दवाइयाँ वही हैं जो हम लोग ऑलरेडी दे रहे थे। ऑगमेंटन भी दे रहे थे, टर्शिका भी दे रहे थे, सारी दवाइयाँ वही दे रहे थे। लेकिन
डोजेज का ऊपर नीचे हो जाता है, दूसरा ये कि थोड़ी बहुत कंपोजिशन, किसी को एंटीबायोटिक के साथ कैल्पोल देना होता है, किसी को वो सूट नहीं कर रहा होता, किसी को टर्शिका सूट कर देता है। तो मतलब इस तरह मिक्स होती हैं ये मेडिसिन की कंपोजिशन। हम लोग अपने घर पर बच्चों को मेडिकेशन तो कर देते हैं, लेकिन समटाइम्स इसलिए असर नहीं कर रही होती कि हम गलत कंपोजिशन दे देते हैं। दैट्स वाई फिर डॉक्टर जो है वो प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, और कंपोजिशन देखकर, बच्चे की हालत देखकर, हमने पहले से क्या उसको मेडिसिन दी हुई है, वो असर क्यों नहीं कर रही है, ये देखकर वो फिर सही कंपोजिशन बनाकर तो फिर मेडिसिन देते हैं। इसलिए फिर डॉक्टर के पास से आराम आ जाता है। और वैसे भी जाहिर बात है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। हम लोग जितने मर्ज़ी पढ़े लिखे हों, या फिर हम जितना मर्ज़ी खुद से बच्चों को उनकी मेडिकेशन करें, लेकिन जो काम डॉक्टर का है वो तो नहीं हम कर सकते। खैर, यहाँ पर अब मैं आ गई थी अपने रूम में। आज मुझे बहुत से काम करने थे, और ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। गर्मियाँ आ गई हैं, आपको पता है, और यहाँ पर मैं जी अपने कपड़े वगैरह संभालने लगी, क्योंकि अब तलखी महसूस होती है। तो ये बैग मैं एक दफ़ा सदर गए थे हम लोग, तो वहाँ से लेके आए थे। एक बाबा जी सेल कर रहे थे। ये बड़े अच्छे बैग बने हुए हैं, बजाय इसके कि आप सैक्स बनाकर, गठरियाँ बनाकर रखें, इस तरह के बैग्स अच्छे रहते हैं। ऑनलाइन बैग हम जो मंगवाते हैं ना, वो मैंने एक दो दफ़ा मंगवा के देखे हैं। वो तो कपड़े रखो, एक दफ़ा ऊपर खींचो उनको उनके स्ट्रिप से, तो वो तो सारी ज़िपें शिपें निकल जाती हैं। इसलिए मैं गठरियों में पैक करके रख देती थी हमेशा। मैं बैग्स इसमें, सॉरी, उन बैग्स में नहीं रखती ना, मैंने मंगवाए थे। लेकिन मुझे एक दो दफ़ा आप लोगों ने भी कहा कि भाई आप अच्छे से कोई बैग्स मंगवाएं। तो बात यही है कि बैग तो हम मंगवा लेते हैं, मसला ये है कि वो फिर अच्छे नहीं आते, फिर पैसे भी ज़ाया, और एमी आपकी ना, आपको परेशानी भी और कोफ्त भी होती है। तो इस वजह से ये मुझे ज़रा अच्छे लगे, क्योंकि हम लोगों ने फ़िज़िकली इनको ज़रा देख लिया था। बाबा जी ने थोड़ा एक्सपेंसिव दिए, लेकिन ये कि हम उन बाबा जी से ना रेट नहीं करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि मदद तो यही होती है ना, कि आप इस तरह के लोगों की मदद करें जो जिसे कहते हैं कि इज़्ज़त की रोज़ी कमा रहे हैं, किसी से मांग नहीं रहे। तो इस वजह से ना हम लोगों ने फिर इनसे ज़्यादा रेट नहीं किया। अब मैं सारे कपड़े पैक करूँगी। सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं रूम बनाऊँ कपड़ों के लिए, इसलिए इन बैग्स में मैं सबसे पहले पुराने कपड़े जो कबर्ड में पड़े हुए हैं मोटे वाले, वो डालूँगी। फिर स्पेस बन जाएगी, और फिर इनको रखूँगी साइड पे, और फिर ऊपर से कपड़े निकालना शुरू करूँगी लॉन के, और वो रखती जाऊँगी। पहले मैंने अपनी कबर्ड को छेड़ा, यहाँ से मैंने अपने बच्चों के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, हस्बैंड के कुछ कपड़े पड़े थे, वो निकालूंगी। उसके बाद बच्चों के कपड़े निकालूंगी, तो ये सब पैक कर दूँगी। मेरे हस्बैंड जो है, सर्दियाँ गर्मियाँ उनके सेम ही कपड़े होते हैं, पैंट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं। आ जाके थोड़ी बहुत जर्सियाँ, स्वेटर, हुड्स या कोट वगैरह होते हैं, वो फिर हमने एज़ इट इज़ ही रख देने होते हैं नीचे कबर्ड में, ठीक है। तो उनके ज़्यादा कपड़े ऐसा नहीं होता कि सर्दियों के और गर्मियों के और, बस ऊपर उनको कुछ अपर्स वगैरह चाहिए होते हैं सर्दियों में। कैप्स वगैरह वो पहनते नहीं है, मफलर नहीं लेते, दैट्स वाई फिर इनका कपड़ों का इतना मसला नहीं होता। बात ये होती है कि मेरे और बच्चों के बहुत कपड़े होते हैं। अब ये जो कपड़े मैं करती जा रही हूँ, इसमें से मैं देखती भी जाऊँगी, छांटी भी करूँगी। जो कपड़े नहीं चाहिए बच्चों को, जो थोड़े बहुत छोटे हो जाएंगे, वो भी मैं नेक्स्ट किसी को गिव अवे कर दूँगी। अच्छा, आप में से अक्सर लोग, मतलब 2-3 लोग हैं कुछ, मुझे अक्सर कहते हैं कि आप बच्चों के अपने को कपड़े वगैरह हमें दे दें। तो देखें, मैं देने को तो दे दूँ, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है आप तक कपड़े पहुँचाना, चीज़ें पहुँचाना। उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड के पास अपने भी 100 काम होते हैं। तो इस तरह मेरे लिए अलग से उनको कहना कि आप मेरा ये काम कर दें, मेरे लिए मुश्किल भी है। दूसरा ये कि देखें, इस तरह जिनकी हेल्प करनी हो ना, वो लोग आपके इर्द गिर्द भी होते हैं। तो इस्लाम में भी ये है कि पहले अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की हेल्प करें, और उन तक चीज़ें पहुंचाएं, उनकी हेल्प करें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपकी कोई चैरिटी हो, कोई कपड़े हों, कोई इस तरह की चीज़ें हों। तो मेरी यही प्रेफरेंस होती है, कोशिश यही होती है कि पहले उनकी हेल्प कर ली जाए, और फिर किसी और की हेल्प की जाए। देखें, इर्द गिर्द भी जो लोग होते हैं ना, अक्सर वो भी कह रहे होते हैं कि आप हमारी हेल्प करें, फिर उनको वो तो बिल्कुल चल के पास आ जाते हैं, तो फिर उनको मना करना फिर मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो इसलिए मैं फिर, मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फिर उनकी पहले हेल्प कर दूँ। और यहाँ पर मैं अभी काम तो मेरा चलता रहेगा। आज मैं थोड़ा सा एक टॉपिक डिस्कस करूँगी। हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे घरों में, हमारे वर्क प्लेस पे, या वैसे ही हमारा इंटरेक्शन, हमारी फैमिली में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग कहते हैं हम तो ज़ुबान के बहुत कड़वे हैं, हम तो मुंह पे कह देते हैं जो बात है हमारे दिल में आती है, या फिर हम लोग दिल में कोई बात नहीं रखते, लेकिन हमारा दिल साफ़ है, हम लोग मुंह से कह के अपना गुबार निकाल देते हैं,
और दिल में कुछ नहीं रखते। दिल में उन लोगों के भी बुग़्ज़ होता है, दिल में उन लोगों की भी बात होती है। बात ये है, ज़ुबान हर किसी को लगी होती है, हर किसी को अल्लाह ताला ने ज़ुबान भी दी है, सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी दी है, ईगो भी दी है, और हर इंसान इंडिपेंडेंट भी है। आप लोग कोई इंसान किसी से लेकर नहीं खाता, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक है, अल्लाह ताला का दिया हुआ है। किसी को अल्लाह ताला ने ज़्यादा दिया है, किसी को कम दिया है, लेकिन हर इंसान अपने घर में खा पी कर सोता है, और अपने घर में ना वो अपने ही ज़ात में मलका या राजा या शहज़ादा होता है, ठीक है। तो हम में से जो लोग इस तरह के होते हैं ना, जो कहते हैं कि हमारे दिल में जो आए हम बात मुंह पे कह देते हैं, हम नहीं दिल में रखते, या फिर हम लोग मुंह के कड़वे हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये कहना चाहूँगी कि देखें, बात करना किसी के लिए भी बहुत आसान है। मैं भी बहुत कुछ किसी को कह सकती हूँ, कोई भी आपकी लाइफ में जो पर्सन है, हर कोई किसी ना किसी को कुछ ना कुछ कह सकता है। गुस्सा सबको आता है, तकलीफ़ सबको होती है, कोई क्यों नहीं कहता, आप क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसमें गट्स की बात नहीं है, इसमें लिहाज की बात है, शर्म की बात है, इसमें हमदर्दी की बात है। कोई इंसान अगर आपको कुछ कहता नहीं है ना, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि उसके दिल में कोई बात नहीं है, या फिर वो बोल नहीं सकता, उसमें कोई गट्स नहीं है। इसमें कोई गट्स की बात नहीं होती, इसमें बात ये होती है कि आप किसी का कितना लिहाज करते हो, रिश्ते का, रिश्तेदारी का, या फिर बड़े छोटे का, या फिर कि हमसे हमारा कोई प्यारा नाराज़ ना हो जाए। इस डर से बहुत से लोग कुछ भी नहीं कहते, बर्दाश्त करते रहते हैं अगले की एक ज़्यादती, दो ज़्यादती, तीसरी ज़्यादती एंड सो ऑन। लेकिन बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बात कही जाए, हर बात जो आपको फ़ील हो किसी दूसरे को फ़ील ना हो, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हर किसी को गुस्सा आता है, तकलीफ़ होती है, बस बात ये है कि कोई लिहाज कर जाता है, कोई लिहाज नहीं कर जाता। और दूसरी बात, जो लोग कहते हैं कि हम ज़ुबान के बहुत कड़वे हैं, देखें, इंसान का जो वास्ता है ना, वो आपकी ज़ुबान से ही पड़ता है, आपके बिहेवियर से ही पड़ता है, आपके दिल से किसी का वास्ता नहीं पड़ता। दिल किसी ने चीर के नहीं देख लेना कि इसके दिल में क्या है, वो अल्लाह जानता है या आप जानते हैं, उसके अलावा आपका कोई प्यारा भी नहीं जानता। लेकिन जो ज़ुबान है ना, वो सब ने देखनी है, और उसी से ही आप किसी को पा सकते हैं और किसी को खो सकते हैं, और किसी को इतनी तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं कि उसकी ज़ात जो है वो रेज़ा रेज़ा हो जाए, और किसी को इतना खुश कर सकते हैं कि आपके लिए वो दुआएं करे, दिल से आपको दुआ दे, और अल्लाह ताला आपके काम भी ठीक करें, आपकी मुश्किलें भी आसान करें, आपके लिए भी आसानियाँ करें। और इसके अलावा जब कोई आपको दिल से दुआ देता है, आपको खुशी कितनी होती है, जब आप कोई अच्छा काम कर देते हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट कितनी होती है। देखें, अल्लाह ताला ने अगर हमें इबादत के लिए पैदा करना होता ना, वो तो फ़रिश्ते भी कोई कम नहीं है, और अल्लाह ताला हम जैसे 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना और भी लोग बना लेते, और उनको बस इबादत के लिए उनको फ़िक्स कर देते, और सारा दिन हम इबादत करते रहते। लेकिन अल्लाह ताला ने इस ज़िंदगी का जो है वजूद क्यों अमल में लाए, और क्यों हमें रिश्ते नाते, हमें अमीर गरीब और बहन भाई, माँ बाप, मियाँ बीवी, औलाद, इन सब के रिश्ते में उन्होंने क्यों कायम किया? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें एक तरीका बता दिया कि इसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी है, अच्छे बुरे की तमीज़ दे दी, और इसीलिए पूरा कुरान भरा हुआ है। देखें, जहाँ पे इबादत का ज़िक्र होता है, वहाँ पर हुस्न सलूक, सिला रहमी, और रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, हमसायों के साथ ताल्लुकात, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात के बारे में भी हमें बता दिया है कि आपने किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, किसी के साथ बुरा सलूक नहीं करना। आपके लिए किसी के साथ बुरा सलूक करना बहुत आसान है, और मैं कहती हूँ कि अच्छाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छाई इंसान अपना आप मार कर, अपना हक मार कर किसी के साथ करता है, कि अपना टाइम ज़ाया करके किसी के साथ करता है। और अगर बुराई करनी हो तो उसमें कोई एफ़र्ट नहीं लगती, वो सिर्फ आप मुंह खोलें और बुराई कर लें। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग अच्छाई करते हैं, किसी का लिहाज ही करते हैं, तो क्या वो बेहतर हैं कि जो दिल के जी बहुत अच्छे हैं लेकिन मुंह के कड़वे हैं? वो लोग ज़्यादा सुपीरियर हैं या वो बेटर हैं? तो आप मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन लोग ज़्यादा बेहतर हैं। और देखें, आप जितनी मर्ज़ी इबादत करें, आप अगर किसी का दिल दुखाते हैं, किसी के साथ बुरा सलूक करते हैं, और सिला रहमी नहीं करते, तो आप ख़ुद सोचें कि क्या अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा?
अल्लाह ताला आपके सारे गुनाह माफ़ कर देगा? नहीं, अल्लाह ताला को जो अल्लाह ताला की सिफ़ात है ना, रहीम, करीम, रहमान, अल्लाह ताला को लोग भी ऐसे ही पसंद हैं जो रहम करने वाले हों, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करने वाले हों, ना कि लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करने वाले हों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का मैसेज उन लोगों के लिए था जो लोग कहते हैं कि हम ज़ुबान के कड़वे हैं लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं। दिल आपने किसी को प्लेट में रख के पेश नहीं करना होता, ये ज़ुबान ही होती है जिससे आप किसी को जीत लेते हैं, किसी को हार लेते हैं और किसी के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं और किसी के लिए ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये जो मैसेज है ना ये ज़्यादातर इससे ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ताकि लोगों को थोड़ा सा एहसास हो कि किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।